स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीट्रिपलएससी ITI इंस्ट्रक्टर के फाइनल रिजल्ट को लेकर के। कोर्ट केस अपडेट क्या है विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि कोर्ट केस की अपडेट क्या है विद प्रूफ। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं केस डिस्पोज्ड हुआ है या फिर नहीं, केस डिस्पोज आपका हुआ है या फिर नहीं, और कौन कौन से केस हैं इस पर हम बात करेंगे। रेट नंबर 2262 और 2331 पर बात होगी जो इस समय कोर्ट केस है इस भर्ती पर। अगर हुआ है तो कौन सा केस डिस्पोज हुआ है, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा केस आखिर डिस्पोज्ड हुआ है, तो कौन सा केस डिस्पोज्ड हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है, कौन सा पेंडिंग में है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो में आप लगातार कंटिन्यू बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट मुझे मिल रहे थे कोर्ट केस को लेकर के, सर कोर्ट केस अपडेट दीजिए, कोर्ट केस की क्या, कोर्ट केस का जो ऑर्डर है, जो कोर्ट केस में कोई केस जो चल रहे थे क्या वो डिस्पोज्ड हो गए हैं, इसको लेकर के। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से कोर्ट केस थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जब आपका मुख्य परीक्षक का जो आपका रिजल्ट जारी किया गया था और DB के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रश्नगत विज्ञापन के लिखित परीक्षा हेतु अवबंधित रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों के से संबंधित आयोग की आवश्यक सूचना 6 जनवरी 2024 और 24 जनवरी 2024 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका, यहाँ पर आप देखिए 2331 और 2262, ये दो रिट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब में पारित आदेश 20 फरवरी 2024 को क्या आदेश पारित किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा इन दोनों रिट पे के अनुदेशक के रूप में रिक्त 2406 पदों के सापेक्ष 3428 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 25 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। तो इनको शामिल किया गया था क्योंकि जो अभ्यर्थी थे वो परीक्षा में भाग लेना चाहते थे, लेकिन वो जो यूपीट्रिपलएससी की तरफ से जो विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैटर था, तो उसको लेकर के अभ्यर्थी गए हुए थे कोर्ट। तो यहाँ पे जो 20 फरवरी 2024 को जो निर्णय आया था आयोग का, आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेट आपकी 2331 की यहाँ पे बात हो रही है। आपको दो मैंने रेट नंबर बताए, एक आपका 2331 और दूसरा जो आपका 2262। तो 2331 और 2262 दो आपकी रेट थी, इनमें से आप 2331 का देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आपका जो निर्णय आया था वो आपका निर्णय क्या आया था यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेट मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये 22 फरवरी 2024 इसी डेट की बात की गई थी आयोग के नोटिस में कि जो ये 22 फरवरी 2024 को जो निर्णय आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निर्णय आया था तो डिसीजन यही लिया गया था कि जो अभ्यर्थी ने रिट दायर की थी तो उसको शामिल होने के लिए कहा गया था कि उसको इस भर्ती के मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। तो उसको शामिल कर लिया गया था और उसके बाद ये जो रिजल्ट आपका मुख्य परीक्षा का जारी हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लम्बर ट्रेड से रिलेटेड अभ्यर्थी था, यहाँ पे देख सकते हैं प्लम्बर, और यहाँ पे उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपका जो है मैटर था, तो जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उनको भर्ती में शामिल किया जाए परीक्षा देने के लिए मुख्य परीक्षा में। बाकी जो निर्णय आएगा कोर्ट के वो उसके अधीन रहेगा उनका फाइनल रिजल्ट। उसके बाद दूसरी जो रिट थी आपकी, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2262, ये 2262 का है, और जो निर्णय आया था यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 फरवरी 2024 को। तो इन दोनों रिट के आपका 22 फरवरी 2024 का जो जिक्र किया गया था आयोग के नोटिस में, जो आपका मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था उसमें जो ये दोनों रिट के बारे में जो डेट बताई गई थी 20 फरवरी 2024, उससे संबंधित ये आपके दो PDF मैंने आपको दिखा दिए जो आपकी रिट संख्या 2262 और 2331 से संबंधित हैं। तो अभी दोस्तों मैंने आपके साथ जो बात की है वो बात की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 फरवरी 2024 के अनुपालन में अनुदेशक के रिक्त 2406 पदों के सापेक्ष 3428 अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा दिनांक 25 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2331-2024 और 2262-2024 जो आदेश पारित किया गया था 20 फरवरी 2024 को, उससे संबंधित मैंने आपको दो जो PDF दिखाए हैं इन दोनों रेट से संबंधित कि क्या निर्णय दिया गया था
हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये मैंने आपको दिखाया। अब इन दोनों रिट पे हम बात करेंगे कि इस समय करंट स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका जो अभी का स्टेटस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखिए 24 नवंबर 5:03। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टेटस है आपका वो अभी भी यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किस रेट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस रेट की मैं बात कर रहा हूँ ये आपकी कौन सी रेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23/31/2024 इसकी बात की जा रही है यहाँ पे। उसके बाद मैं 22/62 की बात करूँगा। तो यहाँ पर आपकी जो फिलिंग डेट है, बाकी सब आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आप आता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो व्यू जजमेंट क्या है और व्यू IA डिटेल्स क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर था, ये अभी भी पेंडिंग में है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए अभी भी ये पेंडिंग में है 13 फरवरी 2024 से। तो अभी भी ये पेंडिंग में है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 22/62। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेट आपकी 22/62 है 24 नवंबर। यहाँ पे आप करंट स्टेटस देख सकते हैं, अभी का है 5:07। और उसके बाद यहाँ पे आपकी फिलिंग डेट क्या है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद ये जो जिन्होंने पिटीशन दायर की थी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अभी इसकी क्या लेटेस्ट अपडेट स्टेटस क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जिस केस के बारे में कहा जा रहा है कि जो डिस्पोज्ड हो चुका है, उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिस्पोज्ड होने के लिए जो कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 नवंबर 2024 को ये केस डिस्पोज्ड हो गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए 21 नवंबर 2024 को ये जो केस है वो डिस्पोज्ड कर दिया गया है। लेकिन आप इससे ऊपर भी देख सकते हैं 6 अगस्त 2024 को भी इस बेंच के द्वारा इस केस को डिस्पोज्ड किया गया था। और उसके बाद अब फिर 21 नवंबर 2024 को बेंच इसके द्वारा आपका यहाँ पे डिस्पोज्ड हुआ है। और स्टेटस अभी भी यहाँ पर पेंडिंग ही दिखा रहा है। तो आपका ये केस 22/62 वाला जो था तो वो डिस्पोज्ड 21 नवंबर को फिर से हो चुका है, डिस्पोज हो चुका है। अब ये पेंडिंग में ना रहे तो ज़्यादा सही होगा। तो देखना है कि ये केस अब पूरी तरह से डिस्पोज्ड हो गया है या फिर नहीं। अभी पेंडिंग में यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर अभी भी पेंडिंग में शो कर रहा है, यहाँ पर पेंडिंग में शो कर रहा है। लेकिन केस अगर डिस्पोज हो गया है तो हो जाएगा। तो ये 22/62 वाला तो ठीक है, लेकिन अभी भी 23/31 वाला अभी केस डिस्पोज्ड नहीं हुआ है। तो अब ये बात हो गई कोर्ट केस अपडेट से संबंधित विद प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है। और दोनों रेट संख्या 22/62 23/31 के बारे में बात कर ली गई है। 22/62 के बारे में मैंने आपको बता दिया है, 23/31 के बारे में भी बता दिया है। तो अब क्या आखिर अब क्या हो सकता है, आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। तो फाइनल रिजल्ट तो दोस्तों जारी हो रहा ही है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और फाइनल रिजल्ट जब जारी होगा तो प्रोविजनल में ही जो अभ्यर्थी सिलेक्ट किए जाएंगे, जो जिन्होंने रेट लगाई थी, वो अगर वो अभ्यर्थी सेलेक्ट भी किए जाएंगे तो उनको प्रोविजनल में रख करके फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। और उनका जो रिजल्ट है वो कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में मुख्य सेविका का जो रिजल्ट आया है उसमें 126 जो पोस्ट थी उसको होल्ड करते हुए बाकी जो भर्तियां थी जितनी वैकेंसी थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो इसी तरीके से अब कोर्ट क्या आदेश देता है उनके लिए जिन्होंने रेट दायर करके रखी है। तो अभी भी आपका जो केस है वो एक केस आपका पेंडिंग में, मैंने आपको 2 केस दिखाए हैं। एक केस आपका पेंडिंग में अभी भी है और दूसरा डिस्पोज्ड हो चुका है। लेकिन इससे पहले भी एक बार डिस्पोज हुआ था, फिर पेंडिंग में आया, फिर डिस्पोज्ड हुआ है। तो उसका भी अभी भी उसमें आप देख ही रहे होंगे कि अभी भी पेंडिंग में शो कर रहा है। तो देखना ये होगा कि अगर पूरी तरह से डिस्पोज हो गया होगा तब तो ठीक है। और बाकी कोर्ट केस अब आपका ये जो भी है तो उससे मैटर नहीं रख रहा है। आपका जो रिजल्ट है वो अगर रिजल्ट जारी होगा तो प्रोविजनल में जो भी अभ्यर्थी होंगे जिनको शामिल किया गया था मुख्य परीक्षा के लिए, तो उनको फाइनल रिजल्ट में भी अगर वो सिलेक्ट होंगे तो शामिल किया जाएगा, लेकिन उनको प्रोविजनल में रखा जा सकता है। इस तरीके से फाइनल रिजल्ट आपका जारी हो सकता है और दिसंबर लास्ट तक पूरी उम्मीद है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो ये कोर्ट केस को लेकर के अभ्यर्थियों की जो अपडेट आ रही थी लगातार कि जो पूछा जा रहा था अभ्यर्थियों से कि अभ्यर्थी जो पूछ रहे थे कि कोर्ट केस की क्या अपडेट है आखिर, तो और क्या 21 नवंबर को सच में कोर्ट जो
केस था वो डिस्पोज्ड हो गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा रेड संज्ञा का केस डिस्पोज्ड हुआ है, इससे पहले भी वो डिस्पोज्ड हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो था आपका यूपीएससी की आईटीआई इंस्ट्रक्टर से संबंधित। तो और कोई भी लेटेस्ट अपडेट मुझे मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ लगातार शेयर करता रहूँगा, और रिजल्ट से संबंधित कोई भी अपडेट मुझे मिलेगी तो मैं शेयर करता रहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।